हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो बहुत दिनों से इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या सीबीएसई हमारे एग्ज़ाम कैंसिल करेगी नहीं करेगी। और हम सबको पता है कि फाइनली सीबीएसई ने हमारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, बट फिर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। अलग अलग से आप लोग कई सारे वीडियोस देख रहे हैं, कई जगह से सुन रहे हैं, बट एक क्लियर कंसेप्ट किसी को नहीं पता कि एक्चुअली होना क्या है। कई बच्चों को डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पॉइंट पर जो सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर अपलोड किया गया है सीबीएसई साइट पर, उसको हाईलाइट करते हुए कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे शो किए जाएं। ये सर्कुलर आपको इजीली मिल जाएगा, ये सीबीएसई साइट पर है। उन्होंने बहुत डिटेल में हर चीज़ को समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड what is going to be done in terms of your cancelled examination, and it is related to 10th and 12th as well. So here we'll begin without wasting our more time. We'll have to understand the process of CBSE, how they are going to have assessment based scheme for giving the marks of cancelled examination. So here I have a few points I have here which are covering the 7 points. Accordingly, CBSE has distributed all its tasks in relation to cancelled examination. So here we'll begin. The point 1 here says notification जो CBSE का उसकी point summary मैं आपको यहाँ पे explain कर रही हूँ. Point 1 here says एग्ज़ाम शेड्यूल, जो एग्ज़ाम होने थे वो कब होने थे हमारे 1 to 15 जुलाई, जो ऑलरेडी प्लान था। बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन सीबीएसई ने सबको देखते हुए हमारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया था, एंड वी वर प्लानिंग कि हम ले लेंगे, बट स्टिल वी नो दैट इंडिया में ये प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। इंडिया की बात क्या कहें हम, तो वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम सब भी हैं, क्योंकि हम रूल्स रेगुलेशंस को और इस सिचुएशन की जो गंभीरता है उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और हम बहुत ईजी गोइंग हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को ये बात समझानी होगी कि हमें नॉर्म्स फॉलो करने हैं, प्रिकॉशंस हमेशा अच्छे होते हैं क्योर्स, राइट। तो हमें प्रिकॉशनरी मेजर अडॉप्ट करने हैं। सो हेयर विल बिगिन। एग्जाम कैंसिल हो गए। पॉइंट 2 में कहा जा रहा है परफॉर्मेंस इज कैंसल्ड, परफॉर्मेंस इन कैंसल्ड एग्जाम फॉर 10th and 12th विल बी असिस्ट ऑन असेसमेंट स्कीम। तो अब एक उन्होंने असेसमेंट स्कीम लॉन्च की है, जिसके बेसिस पे जो 10th और 12th के एग्ज़ाम हैं उनको ये देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग एग्ज़ाम रह गए थे उसके मार्क्स को देंगे। थर्ड पॉइंट हेयर इंडिकेट्स that declaration of result between 15 July by 15 July assessment scheme, मतलब assessment basis पर ये result को declare कर देंगे by 15 July for class 12th and for class 10th as well. Next point here indicates optional exam for cancelled exam dated बिटवीन 1 to 15 जुलाई। जो एग्ज़ाम 1 to जुलाई में प्लान हुए थे वो अब कैंसिल हुए हैं, बट उसके लिए एक ऑप्शन रखा है सीबीएसई ने कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट, दे कैन गो विथ ऑप्शनल बेसिस। अब वो ऑप्शनल बेसिस एग्जाम क्या है, हेयर यू हैव 2 पॉइंट्स, कंडक्टिव कंडीशन, इम्प्रूवमेंट इन एग्जाम। तो इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं वो मैं बताऊंगी अभी आपको। असेस्ड एंड डिसाइडेड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीएसई जो इसमें है वो इसको डिसाइड करेगी कंडक्टिव कंडीशन में। और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आपके लिए ये ऑप्शन है कि अगर आप इस अपने पेपर से जो सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगी उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इस ऑप्शन से क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट को जो आपका कैंसिल हुआ है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो, और ये एग्ज़ाम भी लास्ट होगा आपका अगस्त तक। उसके बाद कंडीशन अगर फिर भी रिमेन सेम रहती है तो मे बी एग्ज़ाम का ऑप्शन भी आपको ना मिले। फिर आपका 5th पॉइंट कहता है नो फर्दर एग्जाम क्लास 10th रिजल्ट बेस्ड ऑन असेसमेंट स्कीम इज फाइनल। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास 10th के लिए तो बिल्कुल डिक्लेयर है कि अब कोई एग्जाम नहीं होंगे और उनके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। 12th के लिए ऑप्शन सीबीएसई ने इसलिए रखा है बिकॉज 12th के बहुत से मेन एग्जाम्स रह गए, और मेन एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम हैं ये सारे सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उनके फाइनल स्कोर को बूस्ट करने के लिए। कई पेपर ऐसे थे जो उनके फाइनल स्कोर को बूस्ट कर सकते थे पर वो रह गए। कई बच्चे होते हैं ना जो कई सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कई सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो दे ऑल आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली कि अगर मेरे इसमें कम आ गए तो मैं दूसरे में कोप अप करके इसको सही कर लूँगा, परसेंटेज ओवरऑल सुधार लूँगा। बट नाउ हुआ क्या कि वो पेपर ही नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पे सीबीएसई ने 12th को तो ऑप्शन दे दिया बट
10th को नहीं दिया है, क्योंकि 10th के लिए सारे सब्जेक्ट इक्वल होते हैं और ऑलमोस्ट हमें पता है 10th के सारे सब्जेक्ट मेन जो थे वो हो ही चुके थे। पॉइंट 6 इंडिकेट्स हेयर क्लास 12th स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, उनके सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्लास 12th इज गोइंग टू अडॉप्ट देयर हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन का पैरामीटर सब डिपेंड करता है उनकी 12th की परसेंटाइल पे, तो इसलिए उनके मोटिव को ध्यान में रखते हुए पहला ऑप्शन रखा है रिजल्ट डिक्लेयर करेगी वो, और दूसरा सेटिस्फैक्शन लेवल अगर सेटिस्फाइड नहीं होते रिजल्ट से तो ऑप्शन 4 अवेलेबल है किसके लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए, राइट। अब पॉइंट 7 हेयर है इंडिकेट्स असेसमेंट स्कीम। अब असेसमेंट स्कीम क्या है ये हमको समझना है। अभी तक हमने क्या समझा कि सीबीएसई ने 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। 4 पॉइंट में कह दिया कि ऑप्शन हम दे रहे हैं, बट ऑप्शन तब हम लेंगे ना जब हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो अब ये सेटिस्फैक्शन तो अगर हमें मिलता है तो किस ग्राउंड पर है, मीन सीबीएसई कैसे हमारे मार्क्स को इवेलुएट करने वाली है, असेसमेंट स्कीम सीबीएसई का क्या होने वाला है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। सो हियर विल गो फॉर द सेम पैटर्न कि असेसमेंट स्कीम है क्या। नाउ यू कैन सी हेयर असेसमेंट स्कीम इज कंसिडर्ड इन 4 पॉइंट्स अगेन, किस तरह से असेसमेंट स्कीम टू इलेबरेट फॉर यू और किस तरह से वो इस पे काम करने वाली है आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स, ए पॉइंट क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स हुज ऑल एग्जाम आर कंप्लीटेड रिजल्ट डिक्लेयर ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। इसका मतलब ये है कि जिनके 5 सब्जेक्ट 12th के लिए बात कर रही हूँ मैं, असेसमेंट स्कीम और ये कॉमन, राइट। 10th में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 होते हैं, मेन 5 ही होते हैं, 6 एक और होता है कंप्यूटर जिसको इवेलुएट करते हैं, बट वो कैसे करेंगे वो अगर सबका हो ही चुका है ऑलमोस्ट, अगर जिसका रह भी गया है तो सीबीएसई असेसमेंट बेसिस पे उसको दे देगी इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। तो जिनके एग्जाम पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, उनका रिजल्ट उनकी परफॉर्मेंस बेसिस पे डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि सारी शीट्स, सारे आंसर शीट्स ऑलमोस्ट सभी जगह चेक हो चुकी हैं। सीबीएसई ने मीनवाइल सारे आंसर शीट चेक करवा लिए हैं 10th और 12th के, राइट। सेकेंड हेयर इट सेज स्टूडेंट्स अपीयर इन मोर देन 3 एग्जाम, जिन स्टूडेंट्स ने 3 से ज़्यादा एग्जाम दे दिए हैं उनके एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे असेसमेंट स्कीम अंडर बेस्ट 3 एग्जाम। इसका मतलब ये हो गया अगर आपने 4 पेपर दे दिए, राइट, 4 पेपर अगर आपने दे दिए हैं, 12th के लिए मैं बोल रही हूँ, 4 पेपर अगर आपने दे दिए हैं उसमें से बेस्ट 3 जो आपके पेपर हुए हैं उनके मार्क्स का एवरेज निकाल के जो आपका पेपर नहीं हुआ है, जो कैंसल्ड एग्जाम है, उसमें दे दिए जाएंगे। अभी इसको और मैं डिटेल में समझाऊंगी, उसका पैटर्न नीचे है, जो ये सर्कुलर आया है उसकी बहुत अच्छी एनालिसिस हमें दी गई है, ये मेरे पास कहीं से आया था पीडीएफ, तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह का प्रोसेस सीबीएसई करने वाली है रिलेटेड टू कैंसल एग्जाम, हाउ दे आर गोइंग टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है इस असेसमेंट स्कीम में कि स्टूडेंट अपीयर्ड इन 3 एग्जाम। अब देखो जिन्होंने मोर देन 3 एग्जाम दिए हैं वो तो 3 एग्जाम के बेसिस पे उनका एवरेज निकाल लेंगे, राइट। लाइक सपोज अगर मैं कॉमर्स सेक्शन की बात करूं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ तो बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ कॉमर्स से, तो कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो जिसने इंग्लिश अकाउंट्स बीएसटी, सॉरी इंग्लिश अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, ये 3 पेपर हुए हैं, राइट। और अगर किसी का मैथ्स हो गया, किसी का फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो 4 पेपर हो गए, तो 4 पेपर यानी मोर देन 3 हो गया, तो 3 जो आपके बेस्ट हुए हैं तो इस बेसिस पे वो आपके एग्जाम्स को एवरेज निकाल लेंगे तीनों का टोटल करके और उस मार्क्स को वो इंडिकेट कर देंगे एज बीएसटी मार्क्स, राइट है। बच्चों ने 3 ही एग्जाम दिए हैं, लाइक अभी मैंने कहा किसी के 3 ही एग्जाम हुए हैं, लाइक सपोज किसी का इंग्लिश हो गया, अकाउंट्स हो गया और बीएसटी इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटी तो हुआ ही नहीं है अभी तक। बार बार बीएसटी याद आता है क्योंकि पिछली बार तक क्या था कि बीएसटी पहले होता था, इकोनॉमिक्स बाद में होता था। इस साल इकोनॉमिक्स पहले कर दिया बोर्ड ने और वैसे एक्सपेरिमेंट हुआ इकोनॉमिक्स में, लाइक यू ऑल नो वेरी वेल। तो अब जिसने 3 एग्जाम दिए हैं उसके बेस्ट 2 एग्जाम के बेसिस पर एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे, मिल जाएंगे। गोइंग फॉर स्टूडेंट अपियर्ड इन 1 और 2 एग्जाम, लाइक जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स जिन्होंने सिर्फ 1 और 2 ही एग्जाम दे पाए हैं उनके मार्क्स उनके इंटरनल परफॉर्मेंस, आप सबको पता है प्रोजेक्ट वर्क, लॉटरी लग गई यहाँ पे, प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पर उनके मार्क्स दिए जाएंगे और वो स्टूडेंट ऑप्शनल एग्जाम स्कीम को ऑप्ट कर देंगे, वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, ये उनके पास ऑप्शन है, वैसे सभी के पास है बट उनके पास भी है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कौन से एरिया के, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली स्टूडेंट्स, ऑलराइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
अब कैसे होने हैं असेसमेंट, अब इसको समझ लेते हैं। पॉइंट 1 में क्या कह रहा था कि एग्जाम आर कैंसल्ड, बिल्कुल प्योरली कैंसल्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट 2 कंडीशन क्या है कि असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द कैंसल एग्जाम आर रूटेड टू पॉइंट 7, यानी असेसमेंट स्कीम के बेसिस पर, जो अभी मैंने आपको चारों ऊपर समझाई, इन चारों के बेसिस पर ही आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। अब आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको चेक किया जाएगा, राइट। उसके बाद परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू पॉइंट 3 क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर इन बिटवीन 15 जुलाई 20, बाय 15 जुलाई ये रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द असेसमेंट स्कीम ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं कि जिस तरह से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट 4 कंडक्टिव कंडीशन क्या है, मैंने कहा था ना, अभी डिटेल में बता दूंगी। तो एज पर सीबीएसई सर्कुलर द कंडक्टिव कंडीशन इज स्टेटेड विच मीन्स मेकिंग अ कंडीशन फेवरेबल, यानी आपके लिए कंडीशन को फेवरेबल बना रहा है सीबीएसई। अब कैसे, नाउ लेट अज्यूम सपोज इफ द कंडीशन बिकम फेवरेबल बाय द एंड ऑफ अगस्त, अगर एंड ऑफ अगस्त तक ये सारी कोविड-19 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, right, the chances are low as per today condition parents are also not willing to send their word to exam under optional exam model। ये हो रहा है, देखो अभी सभी को डर है, स्कूल खोलने की बात हुई तो जैसे ही सारे पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे इस क्रूशियल कंडीशन में, हमें इस चीज़ों से दूर रखिए, तो सीबीएसई ने इसको लेके एक पैरामीटर डिसाइड किया कि अगर मंथ ऑफ अगस्त तक, एंड ऑफ द अगस्त तक सिचुएशन ठीक हो जाती है और अगर सिचुएशन लो भी हो जाती, फिर भी पेरेंट्स को डर है कि वो अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, इवन अंडर ऑप्शनल मॉडल, जो ऑप्शन दे रहे हैं उसके लिए भी, तो अथॉरिटी, अब इसमें क्या होगा, अथॉरिटीज टू प्लान एंड अपडेट हाउ मच टाइम डज दे टेक टू अनाउंस द डेट फॉर द एग्जाम अंडर ऑप्शनल एग्जाम मॉडल। तो इसमें फिर अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि ये ऑप्शनल मॉडल जो हम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसी को हमें फाइनल मानना है। So that student those who are planning to opt to point 4 improvement scheme should be prepared for the same। तो अगर जो भी अपडेट होंगे वो आपको एट द एंड ऑफ अगस्त पता चल जाएंगे, अगर एग्जाम शेड्यूल होंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा, फिर आप उसकी तैयारी करें। और आप ऑप्शनल जब आप ऑप्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू, कि अगर आप ऑप्ट करते हैं सेटिस्फाइड नहीं है तो इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंडर आप उसकी तैयारी कर सकते हो, राइट। What approaches done the various university adopted for the admission of the students who are planning to opt the optional examination मॉडल। तो अब इस पे भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शनल मॉडल ऑप्ट करते हो तो डेफिनेटली उसका चेकिंग प्रोसेस होगा, चेकिंग होंगे, फिर उसके मार्क्स आएंगे, मार्क्स को फिर अपलोड किया जाएगा, उसके बाद उसका एवरेज निकाल के आपकी फाइनल परसेंटेज आएगी। मीनवाइल यूनिवर्सिटीज़ इसमें कैसे काम करेंगी, क्योंकि आपके 12th के मार्क्स डिपेंड करेंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छी बेटर यूनिवर्सिटीज़ में चांसेस मिल सकते हैं एडमिशन के, राइट। तो अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो बट ऑब्वियसली 90 अबव परसेंटेज आपको चाहिए। उस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शनल एग्जाम दे करके मैं इसको आगे बढ़ सकता हूँ और वो यूनिवर्सिटी भी आपको फेवर कर सकती है इस पॉइंट पे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन रिलेशन टू अकॉर्डिंग टू पॉइंट 7, जो मैंने अभी आपको समझाया, स्टूडेंट अपीयर्ड इन मोर देन 3 और 2 एग्ज़ाम, तो उनका शेड्यूल कैसा रहेगा, स्पेशली जो हो रहा है वो सब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो ये PDF मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप इसको और डिटेल में समझ लेना, ठीक है, तो और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब जो मेन चीज़ है, जो एक्चुअली कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है इस ग्राउंड पर, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए BST इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कैंसिल हो गया, राइट। और इंडियन इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में इसी साल इंट्रोड्यूस हुई थी, तो बच्चे अभी इस सब्जेक्ट में, इस पार्ट में इकोनॉमिक्स के बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार नहीं थे, ये उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मे बी इस साल इकोनॉमिक्स के मार्क्स सफ़र कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के मार्क्स कम हो सकते हैं, और BST हुआ नहीं, तो यहाँ पे सोचिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा लॉस आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़े ये एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि अगर उनके मार्क्स कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के ग्राउंड पे एवरेज लाया गया और इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए इस साल,
तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखो कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे कैंसिल हुए। आईपी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज। आप देखो बिजनेस स्टडी को अलग से मार्क किया, सेम, बिकॉज कॉमर्स के लिए बीएसटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बीएसटी, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सोशलॉजी, ये सारे पेपर नहीं हुए और ये मेजर पेपर थे, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आना, लाइक फर्स्ट पॉइंट में साफ साफ दिखाई दे रहा है इधर कि क्योंकि सीबीएसई ने इस साल यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की थी, तो वो सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मार्क्स को इफेक्ट करेगा ही, राइट। और जो बच्चे बीएसटी को कंसिडर करते हैं कि स्कोरिंग है, हम सभी जानते हैं कि बीएसटी से मार्क्स उनके जंप अप हो सकते हैं, पर अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो कैंसिल ही हो गया पेपर। तो अगर आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स और अकाउंट्स के मार्क्स और किसी और सब्जेक्ट के मार्क्स थोड़े भी कम रहते हैं, अकाउंट्स में भी हर बच्चा एक्सपर्ट नहीं होता, वी ऑल नो, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए सीबीएसई ने ये ध्यान में रख के आप जैसे बच्चे जो चाहते हैं कि बीएसटी के थ्रू वो इम्प्रोवाइज कर जाए अपनी ओवरऑल परसेंटेज में, ये ऑप्शन असेसमेंट स्कीम में दिया है, right? So BST is considered to be the scoring and the marks allotted based on the top 3 and 2 average model may affect the overall percentile of the student. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो स्पेशली इन केस ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, राइट है, तो इस बात को आपको समझना है। तो अब जो पॉइंट है वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में वही दी है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था कि अगर आपके अकाउंट्स में 95 है, इकोनॉमिक्स में 85 है, इंग्लिश में 65 है, मैथ्स में 62 है, तो आपके बेस्ट 3 यहाँ पे कंसिडर होंगे और बेस्ट 3 आपके यहाँ क्या हो गए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, जिसके बेसिस पे आपको एवरेज मार्क्स दे करके बीएसटी के मार्क्स अलॉट हो जाएंगे, राइट हियर। तो इस पॉइंट में कंसिडर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट एज ड्यूरिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी द परसेंटेज इंक्लूड्स द मार्क्स ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट ऑल्सो। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आपको इंग्लिश पढ़नी तो पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको जाने के लिए, हायर डिग्री में जाने के लिए इंग्लिश के एवरेज को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अब किस तरह से आपका इवैल्यूएशन होने वाला है रिलेटेड टू कैंसिल्ड सब्जेक्ट। तो कहीं किसी को कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिससेटिस्फाइड होते हो अपने मार्क्स से तो यूनल असेसमेंट विच इज़ गिवन टू यू बाय द सीबीएसई, तो इस तरह से आपके मार्क्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड आई होप कि सब बच्चे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाएं। और तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट किस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकता है फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट। अगर आपके इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स हैं तो ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज बनेगी एवरेज निकाली जाएगी, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है और इंग्लिश तो हर यूनिवर्सिटी में ली जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश तो आपकी एड ऑन होगी ही होगी और सब्जेक्ट पहले हो भी चुका है, तो इंग्लिश के मार्क्स तो आपके एवरेज मार्किंग में आने ही आने हैं। इसके साथ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में अगर अच्छे नंबर हैं तो ओवरऑल आपका एवरेज जैसे 81.65 यहाँ जा रहा है, यू कैन सी हेयर क्या जा रहा है 81.65। तो आपको जो मिलेंगे एक्चुअली बीएसटी में वो कितने मिलने वाले हैं 79, राइट। इन द सेम केस अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स, लाइक मैंने कहा इंडियन इकोनॉमी इस साल इंट्रोड्यूस हुई है तो आपके मार्क्स थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की वजह से इकोनॉमिक्स में। तो अगर आपके सिर्फ 70 आए हैं तो बिकॉज ऑफ 70 इंग्लिश तो लेनी है, अकाउंट्स आएगी और फिर इकोनॉमिक्स आ गई जिसमें मार्क्स कम हो गए हैं, तो आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगी एवरेज वो बनेगी 76.6 और उसके बेसिस पे फिर आपके बीएसटी के मार्क्स कितने हो जाएंगे 75। तो ये सारी चीज़ें सीबीएसई करेगा अकॉर्डिंग टू विच दे विल गिव यू द इवैल्यूएटेड मार्क्स। तो अगर आप इस पॉइंट पे सेटिस्फाइड ना हो तो आप फिर ऑप्शनल पे जा सकते हो फॉर योर मोर परसेंटेज टू स्कोर इन योर बीएसटी एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। So now I hope you all have understood how the CBSE is going to score your BST marks. तो अगर आप satisfied ना हो तो ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं विश करूँगी कि आप सबके ही बहुत अच्छे नंबर आए इकोनॉमिक्स में, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल परसेंटेज अफेक्ट ना हो, इवन अकाउंट्स में भी और इंग्लिश में भी, जिससे आपको अच्छे स्कोर मिल जाएं आपके BST मार्क्स में। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन टू गेट अ गुड मार्क्स एंड वेट फॉर द रिजल्ट बाय 15 जुलाई। सो ऑल द बेस्ट। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इस सर्कुलर को वापस पढ़ना हो तो लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर योर बीएसटी एग्जाम। इफ़ यू फील लाइक कि हमें देना है, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, देन डेफिनेटली गो फॉर द ऑप्शन विच इज़ गिवन बाय द CBSE। ओके देन, यू ऑल हैव अंडरस्टूड। बाय बाय।